श्रीमत पर चल 21 जन्मों की बादशाही लेने की, भविष्य के लिए सच्ची कमाई जमा करने की, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनने की, सब कुछ करते बुद्धि पाप की तरफ लगी रहे इस अभ्यास को पक्का करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। समझ मिली है कि हम सब निराकार आत्माएं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली हैं। पुनः मनसा को निराकारी बनाना है, अर्थात उसमें से दैहिक भाव और भावना जो है उससे संपूर्ण मुक्त होना है। शुद्ध शुभ भावना से भरपूर एक दो को आगे बढ़ाना है। हमें विश्व कल्याणकारी बन विश्व कल्याणकारी टाइटल को कमाना है। सदैव विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस समय आत्माएं सब विस्मृत हैं, सब परवश हैं, इसलिए रॉन्ग कर्म कर रहे हैं। ऐसे में किसी को हम भी दोष नहीं दे सकते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कभी भी दोष नहीं देते, जबकि हम भी रॉन्ग कर्मा कर रहे थे। तो इसी तरह जब दूसरे रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं तो हमें रहम की दृष्टि से उन्हें परिवर्तन करना है। उसकी जो कमी है या उसका जो रॉन्ग है उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि आग तो सब जगह लगी हुई है। उस आग को देखते हुए आग को बुझाना है, न कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, उसको डिस्कस नहीं करना है। समझ देते हैं कि अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो हमारा काम है पत्थर को पार करके चले जाना, क्योंकि पत्थर या विघ्न की रुकावट के कारण ये सोचकर रुके रहेंगे कि पत्थर पहले हटे, विघ्न हटे तो हम जाएं। ऐसे तो न विघ्न हटने वाला है न पत्थर हटने वाला है, इसलिए उसको पार करके चले जाना है। जो रुक गया है उसे भी साथी बनाकर पार ले जाना है। ऐसा करने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हमें हर किसी की विशेषता को ही देखना है, कमियों को छोड़ते जाना है। विशेषता तो ओरिजिनल है, सतगुणी स्वरूप है। कमियां तो बाद में धारण की हैं, विस्मृत होकर उसे नहीं देखना है। जैसे परमपिता परमात्मा भी हम आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप को देखते हैं, कमियों को नहीं देखते हैं। ऐसे हमें भी करना है। समझ देते हैं कि आत्माएं इस समय शक्तिहीन हो गई हैं, इसलिए किसी को भी वाणी से सावधान करने का तो समय ही नहीं है। लेकिन मनसा शुभ भावना के द्वारा हम एक दूसरे के हम सब सहयोगी बनकर आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रूहें मनसा शुभ भावना के सहयोग को कैच कर सकती हैं। इस विधि से चलेंगे तब विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। विस्मृति के वायुमंडल में रहते हुए और नंबरवार पुरुषार्थ करने वाली वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं के बीच में रहते हुए हमें स्वमान की सीट मिली हुई है, जिस पर विराजमान रहना है और सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। हम सब बाहर के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए उत्तम पाठ बजा सकते हैं, बशर्ते हम दृढ़ संकल्प की बेल्ट को बांध कर रखें, क्योंकि ऑपोजिशन तो होनी है, ऐसी ऐसी बातें भी होनी है जो हमको अपसेट करेगी। लेकिन कहीं हम सीट से उतर न जाएं अपसेट होकर। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को युक्ति बताते हैं कि दृढ़ता को अपनाओ, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो कि कोई चाहे जितना भी अपसेट करे, हम आत्माएं सतुगुणी सतयुगी सहयोग सबको देते रहेंगे।
हम रूहों को रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय होना है, लेकिन वो तब होगा जब पवित्रता की लाइट चारों ओर जलाएंगे, जब पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा देंगे, अर्थात पवित्र बन पवित्रता को फैलाएंगे, तब सब सत्य बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। पवित्रता की लाइट जितना अचल होगी उतना सहज ही सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की फिर जय जयकार होगी। परमात्मा परमपिता परमात्मा ने हमें हम आत्माओं का और अपना सत्य परिचय दिया है। शरीर का तो हम सब आधार लेते हैं, इसलिए इसको महज एक इंस्ट्रूमेंट समझना है। ये जो दैहिक प्यार हो गया है, इस झूठे विनाशी दैहिक प्यार से हम आत्माओं को निकलना है और आत्माओं से प्यार करना है। ऐसा रूहानी प्यार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखलाते हैं। एक परमात्मा के सिवाय हम आत्माओं का कोई नहीं है, इसलिए हम आत्माओं का प्यार जो है एक बाप से रहना चाहिए। माया विघ्न डालती है पुरुषार्थ में, और ख़ास तौर पे बाप को याद करने के पुरुषार्थ में बहुत विघ्न डालती हैं। याद से अपने पाप हमने भस्म करने हैं, वो करने नहीं देती हैं। मायाजीत बनने की युक्ति फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं। परमपिता परमात्मा को पहचान कर उन्हें याद करना है तो खुशी भी रहेगी, फिर हम पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सेवा भी खूब करेंगे। मायाजीत भी बन जाएंगे, क्योंकि हम फिर कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करेंगे। पाप की दुनिया से दूर अपने पावन घर में ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा आए हैं। शरीर के प्यार और लगाव से मुक्त करते हैं, समझ देते हैं कि शरीर विनाशी है। शरीर को चलाने वाली, भिन्न भिन्न रोल प्ले करने वाली तो आत्मा है। प्यार आत्मा में है, और अब प्यार जो है परमात्मा बाप से होना चाहिए। हम रावण रूपी देह अभिमान में आकर पाप आत्मा बन गए थे, अब पुण्य आत्मा बन रहे हैं। परमात्मा द्वारा बताई जा रही युक्तियों को अपनाकर याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से पाप भस्म हो रहे हैं। शरीर को मिट्टी मलने से और गंगा स्नान करने से पाप धुलते नहीं हैं। इस बात को समझना भी है और अन्य आत्माओं के साथ शेयर भी करना है। योग के बल से ही खाद निकलती है, निश्चय है इस बात का, तो पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना चाहिए। माया तो परीक्षा लेती है, इसलिए जो जितना शक्तिशाली बन राइटियस मार्ग पर चलता है, उससे उतना ही रुस्तम होकर वो लड़ती है, परखती है। हमें याद रखना है कि हमें कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करके माया जीत जगत जीत बनना है। जो माया रूपी कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करते हैं, वो सभी आत्माओं प्रति सतोगुणी सत्युगी व्यवहार करते हैं और जगत जीत बन जाते हैं। उस्ताद बाप के संग रहकर, उनकी बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलकर हमें समर्थ माया को जीतना है। उस्ताद परमपिता परमात्मा को अच्छी रीति जानना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। विश्व में शांति की चाहना रखने वालों से बताना है कि सतयुग में पवित्रता थी तो असीम सुख शांति थी, तो जब तक पवित्रता नहीं है तो शांति हो नहीं सकती है। समझ देते हैं कि 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्रता का वहाँ पर धर्म था, तो वहाँ असीम सुख शांति थी। ये सृष्टि का चक्र फिरता जाता है, तो अभी कलयुग की समाप्ति होकर फिर से सतयुग आना है। ऐसे युग में जाने के लिए हमें यहाँ श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। हमें समझ मिली है कि हम सब स्वर्गवासी थे और अभी हमको फिर से बनना है। स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में जाने की
क्वालिफिकेशन को हासिल करके क्वालिफाई करना है। जितना पुरुषार्थ उतना मर्तबा मिलता है। अभी हम ज्ञान की अथॉरिटी बने हैं, तो ज्ञान को यूज़ करना है, समझ से पाठ बजाना है, अब भूले नहीं करनी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता, इसलिए विनाश के पहले ही परमपिता परमात्मा स्थापना कर देते हैं। बिल्कुल सहज पढ़ाई से ऊंच मर्तबा मिलता है। इस बेदेह अभिमान से हमें खुद को मुक्त करना है, फिर तो श्रीमत बहुत ही सहज है। अभी हमें टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की तरफ जाना है। धीरे धीरे आवाज़ में आना कम करते जाना है, और जहाँ इशारों से बात कर सकते हैं वहाँ इशारों से बात करना है, और फिर हम साइलेंस में चले जाएंगे। पुनः फिर जब सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होगा तो सतयुग में अपने जितना मर्तबा प्राप्त किया होगा, डेट जैसी फिक्स हमने खुद की होगी, उसी अनुसार हम उसमें प्रवेश करेंगे। हर आत्मा को पावन बनना है, इसलिए जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हें भी प्रभु का फरमान है कि हमें अब ये फिक्र होनी चाहिए कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटा देना है, क्योंकि जब तक हम ममत्व मिटाएंगे नहीं तब तक नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे और संपूर्ण पावन भी नहीं बन पाएंगे। रचना जो रची है उसकी संभाल करनी है, ट्रस्टी बनकर करनी है। बाकी ममत्व जो है उससे हमें स्वयं को मुक्त करना है। बुद्धि हमारी सदा पाप की तरफ रहे, हाथों से हम काम करते रहें लेकिन बुद्धि प्रभु की तरफ रहे, तो कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। हमें कर्म योगी बनना है। बुद्धि में सदा बाप की याद रहे, इस बात पर हमें अटेंशन देना है। देह के रिश्तों के बीच में बुद्धि को नहीं उलझाना है। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए याद की यात्रा में रहने का अटेंशन ज़रूर रखना है। याद में रहना है और अन्य आत्माओं को भी प्रभु की याद दिलानी है। माशूक सच्चे परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से बहुत बहुत याद करना है। उनकी याद में ही हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। याद करने का पाठ अभी चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। सहज युक्ति बाप जो बताते हैं उसको अपनाना है। ऐसे सच्चे बाप को अच्छी रीति याद करना है, तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे और फिर हम एवर हेल्दी बनेंगे। याद से हेल्दी बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे, ये भी बाबा स्पष्ट करते हैं। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो हम हेल्दी भी नहीं बनेंगे। यहीं से मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के संस्कार लेकर जाने हैं। एक ही दवाई है, याद की दवाई। इस दवाई को लेते रहेंगे, अर्थात याद में रहेंगे, तो परमपिता परमात्मा गारंटी करते हैं कि इस योग बल से हम 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से बहुत स्वस्थ रहेंगे। हमें सिर्फ बाप को याद करना है। हम सब कल पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ किया था। ये स्मृति दिलाकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाते हैं कि अब पुनः हम विजयी रत्न बन सकते हैं। हमें राज्य भाग्य लेना है, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। याद की यात्रा पर तत्पर रहना है, फिर हम कभी भी कोई भूल नहीं करेंगे और मनमना भव रहेंगे तो अंतमति सुगति होगी, अर्थात अंत में भी परमपिता परमात्मा की याद बनी रहेगी। नाटक ये पूरा होता है, अब हमको वापस घर जाना है, इस बात को ज़रूर याद रखना है। भगवान हमें लेने के लिए आए हैं, तो सजनी बनकर अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके
हमें ब्राइड ग्रूम शिव बाबा के साथ ब्राइड्स बनकर जाना है। सुखधाम जो है वो हमारा ससुराल है। परमपिता परमात्मा के साथ जाते हैं श्रृंगार करके, तो फिर स्वर्ग में इज्जत से आते हैं। हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं। हम आत्माओं का एक ही निराकार राम है जो हमें रावण की शोक वाटिका से निकाल रहे हैं। तो निराकार राम का साथ रख के हमको इस शोक वाटिका से निकलना है, अर्थात रावण रूपी देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों को, विकारों को यूज़ नहीं करना है। लिबरेटर एक ही परमपिता परमात्मा है, वो हम आत्माओं को रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। प्रभु की बातों को यथार्थ रीति समझना है, औरों को भी समझाना है। बाप का फरमान है कि सभी को बता दो कि कल पहले मुआफिक शांति के सागर परमपिता परमात्मा विश्व में शांति स्थापन करने के लिए आए हुए हैं और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपनी सारी कमी कमजोरियों को खत्म करना है। अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। ज्ञान के सागर हम आत्माओं को संपूर्ण ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सुनकर समझकर अमल में लाकर हमको मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ज्ञान को हर पहलू में यूज करना है। ज्ञान रत्नों से खेलकर हमको विजयी आत्मा बनना है। अब हमें दुनियावी रीति से या भक्ति की रीति से भटकना नहीं है और दुनियावी तरीके का दान पुण्य नहीं करना। यहाँ तो प्रभु जी से जो मिलता है सूक्ष्म, वही सूक्ष्म आत्माओं तक पहुँचाना है। राजयोगी बनकर गृहस्थ को अब आश्रम बनाना है, अर्थात हमको पवित्र रहना है। पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने में हमें बाप का मददगार बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इन आँखों से दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, जो ये सबूत है कि वो हाजिर नाजिर हैं। जब तक वो हाजिर नाजिर है तब तक मुरलियाँ चल रही हैं। जब ड्रामा में ये पाठ संपन्न हो जाएगा तो फिर मुरलियाँ भी हमें नहीं मिलेंगी। शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए ही ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, क्योंकि देह अभिमान जो है ये अशांति का कारण। अब अशांति की जड़ जो देह अभिमान है उसकी समाप्ति होनी है, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। रूहें पवित्र होकर घर वापस जाएंगी। तो विनाश एक माध्यम है जिससे सभी का हिसाब किताब चुकता होता है, और झूठे देह अभिमान का जब विनाश होता है तो आत्मा रियलाइज़ करती है, पवित्र बनती है और वापस घर जाती है। रूहें कभी नहीं मरती हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से हमें मोस्ट बिलवेड वर्षा मिलता है। बेहद का सुख देते हैं परमपिता परमात्मा, जन्नत बनाते हैं उन बच्चों के लिए जो श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए पुरानी दुनिया से हमको लगाव नहीं रखना है। अभी हमें समझ मिली है कि पुरानी दुनिया बिल्कुल छीछी बन गई है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। फिर से सतयुगी देवात्मा बनो। स्पष्ट करते हैं कि जो आत्माएं कम पुरुषार्थ करती हैं उन्होंने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करते हैं। ज्ञान जो है ये भक्ति का फल मिलता है, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। इसलिए अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता है ज़्यादा तो समझना है कि इसने भक्ति कम कर रखी है। बुद्धि में हर बात अच्छी तरह बिठानी है। हमारा काम है पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ कराना है। कम भक्ति होगी
तो प्रभु जी कहते हैं योग भी नहीं लगेगा, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। ज़्यादा भक्ति की होगी तो योग भी ज़्यादा लगेगा। शिव बाबा की याद जो है वो बुद्धि में ठहरेगी नहीं उन आत्माओं के जिन्होंने भक्ति कम की होगी, वो याद नहीं कर पाएंगे। हमें पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना है, माया का पहलवान वाला रूप देखकर हमें हार्ट फेल नहीं होना है, हिम्मत रखनी है। माया के तूफान बहुत आएंगे इसलिए तैयार भी रहना है, लेकिन तूफानों को देखकर हारना थोड़ी है। तूफानों की वशीभूत नहीं होना है, कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है, महावीरता से उन्हें पार करना है। जब हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे तो माया को जीत लेंगे। आत्मा ही सब कुछ करती है, इसलिए अब आत्मा को फरमान है कि पावन बनो। शरीर तो ख़त्म हो जाते, वो तो बदलते रहते हैं। हम शरीर तो कोई परमानेंट थोड़ी होता है, हर जन्म में हम बदलते रहते हैं। लेकिन कौन है जो हर जन्म में पाठ बजा रही है? वो है आत्मा। तो आत्मा को अब सुधरना है। आत्मा ने शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को लेकर देह अभिमान में आकर उल्टे काम किए। अब फिर से आत्मा समझकर सब कुछ उल्टा करना है। शरीर तो मिट्टी हो जाता है, वो तो 5 तत्वों का बना है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है, वो परमधाम नहीं जा सकता। इस बात को अच्छी रीति से समझकर हमें देह से डिटैच होना है। मरे हुए शरीरों को देखकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही चीज़ हमें दोबारा मिलेगी नहीं। आत्मा तो दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाएगी। अभी हम कितनी ऊंच कमाई करते हैं, इस ऊंची कमाई की तरफ हमको ध्यान देना है। खजानों को सेवाओं में लगाकर खूब जमा करना है। भोला व्यापारी परमपिता परमात्मा है। हम आत्माओं से तुच्छता लेते हैं, मीन्स हम मुट्ठी चावल देते हैं और बदले में 21 जन्मों के लिए वो महल दे देते हैं। कितना ब्याज देते हैं। तो जितना भविष्य के लिए हम जमा करना चाहे उतना हम अभी कर सकते हैं। जो करना है अभी करना है, भविष्य के लिए नहीं छोड़ना कि आगे चलकर हम करेंगे। शिव बाबा का बनकर स्वपरिवर्तन करके हमको सेवाएं करनी है। हम सब इस समय ज्ञान मार्ग में हैं, बाप की श्रीमत पर चलना है और बादशाही लेनी है। इस बात को याद करते हुए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। सूर्यवंशी घराने का मर्तबा जो है वो बाबा का वर्षा है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाते हैं कि वर्षा लेना है तो सूर्यवंशी घराने का 111 का वर्षा लो। ऐसे बेहद की बादशाही देने वाले भोलानाथ शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।